मेरे पिताजी श्री स्वामीनाथ, जिनके नाम से राधे कृष्ण मंदिर बना हुआ है पंद्रह में, स्वामी श्री राधे कृष्ण मंदिर, कैसे थे वो? क्या थी उनकी खासियत? क्या था उनका चरित्र? क्या थी उनकी सोच? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझने का कोशिश करें कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारे गांव में, हम सबके लिए, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ईश्वर के लिए, आराध्य के लिए, जिसके माध्यम से हम सब इस संसार में जीवित हैं। तो स्वामीनाथ जी कौन थे? मेरे पिताजी, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी शख्सियत कैसी थी। हम दो भाई हैं। बचपन से हमारी माँ नहीं है। जब मैं 1 साल का था तभी से हमारी माँ हमसे बिछड़ गई। तब से माँ बाप दोनों का प्यार हमें पिताजी ने ही दिया है। कभी जीवन में यह महसूस नहीं होने दिया कि हमारी माँ नहीं है। माँ की परिभाषा हम दूसरों लोगों से सुनकर ही समझ पाए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी मानसिकता और हमारी भावनाएं, हमारी समझ यही थी कि माँ और पिता दोनों ही हमारे पिताजी ही हैं, और सबके जीवन में ऐसा ही होता है। पर ऐसा नहीं है। माँ और पिता अलग अलग होते हैं, पर हमारे जीवन में हमारे पिताजी, हमारी माँ भी थे, हमारे पिताजी भी थे। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, मेरे पिताजी की सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी होती थी। एसीसीएल में कार्यरत थे मेरे पिताजी, और सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी मतलब 3 बजे जाना होता था शाम को, और रात को 11 बजे वो घर आते थे वापस। तो जब सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी होती थी पिताजी की, तो हम दोनों भाई 9 बजे तक पढ़ लिख कर सो जाते थे, क्योंकि पिताजी ने हमें कभी खाना बनाने का कष्ट या दिया नहीं, कभी हमें सिखाया नहीं, क्योंकि वो खुद ही हमारे लिए खाना बनाते थे। और इस वजह से हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ अपने जीवन में कि हमारी माँ नहीं है, क्योंकि माँ का मुख्य रोल हमारे समय में खाना बनाने का ही होता है, बच्चों के परवरिश का होता है, उनको पाल पोस कर एक बेहतर जीवन देने का होता है। तो ये काम भी मेरे पिताजी स्वयं ही करते थे, एक पिता होने के नाते, और माता का फर्ज भी वो खुद ही निभाते थे। तो दोस्तों, जब सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी होता था पिताजी का, हम दोनों भाई 9 बजे तक पढ़ के सो जाते थे। जब मेरे पिताजी 11 बजे रात को घर आते थे, तो अपने हाथों से खाना बनाते थे। हम दोनों भाई को उठाकर अपने गोद में बैठाकर वो खाना खिलाते थे, और खाना खिलाने के बाद हमें सुलाते थे। तब हम दोनों भाई सो जाते थे। ऐसे थे मेरे पिताजी स्वामीनाथ जी। उन्होंने माँ बाप दोनों का संपूर्ण प्रेम दिया हम दोनों भाइयों को, और हमें अपने जीवन में कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ नहीं है। ये एहसास हमें दूसरों को देख के हुआ बस, जिनके माँ और बाप दोनों होते हैं उनके जीवन में। तो ऐसे थे मेरे पिताजी, साक्षात भगवान का रूप। और इसलिए उनके अंदर वो क्षमताएं भी थी, उनके अंदर वो बल था, शौर्य था, कि उन्होंने अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा खर्च करके राधे कृष्ण मंदिर का निर्माण किया पंधा गांव में। और आप सभी जैसे जानते हैं कि हम सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं उस मंदिर के माध्यम से, और एक बहुत ही अच्छा मनोभाव और माहौल बनता है पूरे गांव में राधे कृष्ण मंदिर से। और मैं भी अगर अपनी बात करूं, तो मैं भी भगवान से अगर जुड़ पाया या समाज में एक अच्छा मुकाम तक पहुंच पाया, एक अच्छे इंसान के तरीके से आज एक जीवन यापन कर रहा हूं, तो वो भी शायद मैं अपने पिताजी की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि उससे पहले मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं था, कोई टच नहीं था, कोई ऐसा मेरा क्रियाकलाप या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिससे मैं सामाजिक बन सकूं या समाज में कोई ऐसा काम करूं जो हमारे आत्मा को संतोष पहुंचाए, सुकून दे। तो दोस्तों, स्वामीनाथ जी मेरे पिताजी, और जिन्होंने राधे कृष्ण मंदिर का निर्माण किया पंधा गांव में, मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। जब तक ऐसे लोग संसार में आते रहेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग का यूं ही जीवन समाज में बेहतर दिशा में चलता रहेगा, और हमारा परिवार, हमारा समाज एक ऐसे संसार की तरफ अग्रसर होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी, दूर दूर तक गम का नामो निशान नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों।